दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी कार्य कभी असंभव नहीं होता। हम जब भी किसी कार्य को करने का अपना मन बना लेते हैं तो वो संभव हो जाता है। कोई अगर यह सोच ले कि उससे यह कार्य नहीं होगा या समय अब निकल चुका है और अब वह कार्य करना संभव नहीं है, तो कभी भी आप उस कार्य को कर नहीं पाओगे। इसीलिए बुद्ध इन नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए कहते हैं जब जागो तब सवेरा। एक समय की बात है, बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। वो गांव में घुसकर देखते हैं कि सारे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध एक घर के द्वार पर पहुंचते हैं और जोर से भिक्षा देने के लिए कहते हैं, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता है। बुद्ध गांव के दूसरे घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हुए भिक्षा मांगते हैं, किंतु इस घर से भी कोई भी व्यक्ति भिक्षा देने के लिए बाहर नहीं आता है। बुद्ध तीसरे द्वार पर पहुंचते हैं और फिर से भिक्षा देने के लिए आवाज लगाते हैं, जिस पर उस घर का दरवाजा बड़ी ही धीमी आवाज के साथ खुलता है। एक व्यक्ति बाहर आकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, प्रभु आप इस समय इस प्रकार बाहर ना घूमें, कृपया आप मेरे घर के अंदर चलें और आज रात आप मेरे साथ ही रहें। व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि इस समय मगध के राज्य के जंगलों में अंगुलीमाल नाम का डाकू देखा गया है, जो कि बहुत ही निर्दय है। कृपया आप आज रात बाहर ना जाएं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, अंगुलीमाल डाकू से लोग इतना क्यों डरते हैं? इस पर उस व्यक्ति द्वारा बुद्ध को अंगुलीमाल के विषय में विस्तार से बताया जाता है। वो कहता है, अंगुलीमाल किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ता है, वह उन्हें मारकर उनकी अंगुली को काट लेता है और उसे अपने गले में लटका लेता है। उसका आतंक इतना है कि कोई भी व्यक्ति संध्या के समय अपने घर से नहीं निकलता है। मगध राजा के सैनिक भी अब उससे डरते हैं। बुद्ध यह सब सुनकर वहां से जाने लगते हैं। व्यक्ति द्वारा बुद्ध को काफी रोका जाता है, किंतु बुद्ध जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। संध्या का समय हो चुका था। बुद्ध निर्भीक होकर जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। सामने उन्हें एक लंबी ऊंची कद काठी का व्यक्ति हाथों में तलवार लिए हुए दिखाई देता है। बुद्ध बगैर डरे उसको नजरअंदाज करते हुए उसके पास से निकल जाते हैं। अंगुलीमाल देखता है, एक सन्यासी उसके बलशाली स्वरूप को नजरअंदाज करके आगे निकल गया है। अंगुलीमाल बुद्ध के पीछे दौड़ा, लेकिन वो उनके दिव्य प्रभाव के कारण बुद्ध को वो नहीं पकड़ पा रहा था। अंगुलीमाल बुद्ध को पीछे से आवाज लगाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया हूँ, पर तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल बुद्ध की बातों को सुनकर कुछ विचलित सा हो जाता है। वो सोचता है, मेरे रूप को देखकर सभी घबरा जाते हैं या डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन ये सन्यासी मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध को डराते हुए कहता है, तू शायद मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मेरे नाम को सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं। मैं लोगों को मार देता हूँ और उनकी अंगुली को काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता हूँ। मैं इतना बलशाली हूँ कि एक साथ 10 लोगों की गर्दन काट सकता हूँ। बुद्ध अंगुलीमाल की बातों को बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वो अंगुलीमाल से कहते हैं, मैं कैसे मान लूँ कि तुम इतने बलशाली हो? अगर तुम खुद को बलशाली सिद्ध कर देते हो तो फिर मैं तुमसे डरने लगूंगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ मैं ये कैसे साबित करूं? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ कर ला सकता हूँ। अंगुलीमाल ने पेड़ से 10 पत्ते तोड़ लिए और बुद्ध को दिखाने लगा। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को फिर से पेड़ से जोड़ दो। बुद्ध की बातों को सुनकर अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, भला क्या टूटे हुए पत्ते कभी वापस पेड़ पर जुड़ सकते हैं? तुम कैसे महात्मा हो? इस पर बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ, जब तुम इतनी छोटी सी चीज भी वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम कैसे बलशाली हुए? तुम यदि किसी के प्राण नहीं लौटा सकते तो तुम किसी के प्राण लेने के भी हकदारी नहीं हो। तुम मानवता के पथ से भटक गए हो। तुमने अनजाने में हिंसा को अपना लिया है, जबकि मानवता हिंसा में नहीं बल्कि अहिंसा में है। बुद्ध की बातों को सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से तलवार छूट जाती है और वो बुद्ध के चरणों में लेट जाता है
और ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातों को सुनता रहता है। बुद्ध आगे बोलते हैं, तू मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, तू ही है जो अभी तक चला जा रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध से कहता है, मैं तो एक जगह रुका हुआ ही था, आप ही चले जा रहे थे। इस पर बुद्ध कहते हैं, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और सब तरह की हिंसा छोड़ चुका हूँ और इसी कारण से अब मैं रुक चुका हूँ, लेकिन तुम लोगों के साथ अत्याचार करते आ रहे हो और लोगों को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहे हो, इसीलिए तुम अभी तक रुक नहीं पाए हो। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर रोने लगता है। वो अपने अश्रु पोंछते हुए भगवान बुद्ध से कहता है, प्रभु मैं इतना आगे निकल चुका हूँ कि अब वापस लौट पाना संभव नहीं है। मैं बहुत से लोगों को मार चुका हूँ, लोग मुझसे नफरत करते हैं, वो मेरे नाम से भी डरते हैं। एक हत्यारे को समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अब काफी देर हो चुकी है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं, यदि तुम यह बात मानते हो कि तुमसे अपराध हुआ है, तुमने लोगों की हत्याएं की हैं, तुम अपराधी हो, तो तुम्हारे सुधरने की अभी भी संभावना है। तुम चाहो तो तुम अभी भी सुधर सकते हो। इंसान जब जागे तभी सवेरा होता है। अंगुलीमाल बुद्ध की बातों को सुनकर बिल्कुल बदल जाता है। वो अहिंसा को स्वीकार कर लेता है और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने की बात कहकर बुद्ध की शरण में चला जाता है। भगवान बुद्ध उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। आगे चलकर यही अंगुलीमाल नाम का डाकू बड़ा बौद्ध भिक्षु बना। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हर जीवित वस्तु को जीने का अधिकार है। बस अंतर केवल यही है कि मानव अपने दर्द को बता सकता है, लेकिन पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर ने ही पूरी प्रकृति को बनाया है। मानव जब भी अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और अहिंसा अपना लेता है, तभी उसके लिए नया सवेरा हो जाता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर लिखिएगा और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।